इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में उम्मेद पहलवान दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के पास गिरफ्तार। सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का आरोप। उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी में छापे मार रही थी गाजियाबाद पुलिस। बनाई गई थी पुलिस की कई टीमें। उम्मेद पहलवान को दिल्ली से गाजियाबाद लाया गया। गाजियाबाद में होगी पूछताछ। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में पेट्रोल को लेकर भिड़े बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ता। जमकर हुई झड़प। पुलिस को करना पड़ा बीच बचाव। पार्टी के स्थापना दिवस पर शिवसैनिक लोगों को पेट्रोल पंप पर दे रहे थे 100 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सस्ते पेट्रोल का विरोध किया। 24 जून को दिल्ली में जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को भेजा जा रहा है न्योता। जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और दूसरे नेता भी शामिल होंगे। राज्य में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने पर हो सकती है बात। महबूबा मुफ्ती ने रविवार को जम्मू कश्मीर के स्थानीय पार्टियों की बैठक बुलाई। केंद्र सरकार के न्योते पर होगा विचार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता देवेंद्र राणा ने कहा, बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जम्मू कश्मीर के हित के लिए हर पहल का स्वागत करेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम मीर ने कहा, हमें बैठक की कोई जानकारी नहीं है। न्योता मिलेगा तो पार्टी आलाकमान को जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने जताई उम्मीद, स्थानीय राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होंगे। एयरफोर्स चीफ भदौरिया का बड़ा बयान। कहा, लद्दाख में जमीनी हालात पर वायुसेना की बारीक नजर। हर जरूरी कदम उठा रही है वायुसेना। एयरफोर्स चीफ भदौरिया ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव खत्म करने के लिए बातचीत जारी होने की बात कही। कमांडर स्तर की बैठक का प्रस्ताव है। चीन से विवाद पर बोले एयर प्रमुख। कहा, हमारी क्षमता 1 साल पहले के मुकाबले अब कहीं ज्यादा है। हैदराबाद के डोंडीगल में वायुसेना अकादमी में पासिंग आउट परेड। एयरफोर्स चीफ भदौरिया ने दी सलामी। वायुसेना अकादमी की पासिंग आउट परेड के दौरान एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने किया फ्लाई पास्ट। कई करतब दिखाए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान। ड्यूटी के दौरान शहीद दिल्ली के 6 बहादुर सिपाहियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की मदद देगी दिल्ली सरकार। शहीदों में 3 वायुसेना, 2 दिल्ली पुलिस और 1 सिविल डिफेंस का जवान। 3 दिन में दूसरी बार गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल के राज्यपाल धनखड़ बंगाल के हालात पर चर्चा की। अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले राज्यपाल, देश में चुनाव के बाद ऐसी हिंसा नहीं देखी। क्या अपनी मर्जी से वोट करने पर दंडित किया जाएगा? धनखड़ ने कहा, बंगाल में लगातार बड़ी होती जा रही है हिंसा की आंधी। लोकतंत्र से नहीं कर सकते समझौता। राजस्थान में अनाथ बच्चों पर जोरदार सियासत। बीजेपी सांसद किरोड़ीमल मीणा ने अनाथ बच्चों के साथ किया सीएम हाउस का घेराव। राजस्थान सरकार ने कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए बनाई योजना। किरोड़ीलाल मीणा की मांग, सभी अनाथ बच्चों को मिले आर्थिक पैकेज। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई और तेल के महंगे दाम पर मुंबई में किया प्रदर्शन। राहुल गांधी के जन्म दिवस को संकल्प दिवस के तौर पर मना रही है कांग्रेस। ठाणे में शिवसेना विधायक प्रताप सरनायक के खिलाफ बीजेपी का पोस्टर वॉर। पोस्टर्स में प्रताप सरनायक को मिस्टर इंडिया कहा। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी राज्य के सभी जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। विधानसभा में खराब प्रदर्शन पर चर्चा होगी। आज शिवसेना के 55 साल पूरे हुए। स्थापना दिवस पर शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कार्यकर्ताओं से करेंगे वर्चुअल संबोधन। शिवसेना के 55 साल पूरा होने पर बोले पार्टी सांसद संजय राउत, आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति में शिवसेना बढ़िया काम करेगी। अलमाटी डैम को लेकर महाराष्ट्र के जल मंत्री जयंत पाटिल और कर्नाटक मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की बेंगलुरु में बैठक। दोनों राज्यों के बड़े अधिकारी मौजूद। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का पीजीआई चंडीगढ़ में निधन। कोरोना नेगेटिव होने के बाद से कॉम्प्लिकेशंस का चल रहा था इलाज। मिल्खा सिंह का शाम 5 बजे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। दोपहर 3 बजे अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा पार्थिव शरीर। मिल्खा सिंह के निधन पर पंजाब में 1 दिन का शोक घोषित। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का ऐलान। मिल्खा सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे खेल मंत्री रिजिजू। कहा, देश के हर युवा के लिए मिसाल थे मिल्खा। मिल्खा सिंह ने कल देर रात 91वीं साल की उम्र में ली अंतिम सांस। 5 दिन पहले पत्नी निर्मल सिंह का भी हुआ था निधन। मिल्खा ने 4 बार जीता एशियाड में गोल्ड। 1998 में टोक्यो एशियाड में 200 मीटर और 400 मीटर का गोल्ड जीता। 1962 के एशियाड में 400 मीटर और 4 गुना 400 मीटर रिले रेस में बाजी मारी। 1960 के रोम ओलंपिक्स में 400 मीटर का कांस्य पदक मात्र सेकंड के 100वें हिस्से से चूके थे मिल्खा। 38 साल तक नहीं टूटा रिकॉर्ड। 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे मिल्खा सिंह। तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश में अवकाश घोषित किया था। देश की उड़न परी पीटी उषा ने कहा, हमने अपने एक महान खिलाड़ी को खो दिया। अपनी स्पीड, समर्पण और प्रेरक व्यक्तित्व से लाखों दिलों में जगह बनाई थी। भाग मिल्खा भाग में मिल्खा का किरदार निभाने वाले फरहान अख्तर ने कहा, खबर पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है, आप हमेशा जीवित रहेंगे। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद उफान पर अलकनंदा। श्रीनगर के निचले हिस्सों में पानी भरा। लैंडस्लाइड के कारण बद्रीनाथ हाईवे समेत कई सड़कें बंद। करीब 300 से ज्यादा गांवों में बिजली गुल। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में 82 के पास भयंकर लैंडस्लाइड। ऋषिकेश श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से यूपी के बिजनौर के निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से बढ़ा नदी में पानी का लेवल। भारी बारिश से मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर भरा पानी। रेलवे प्रशासन पंप लगाकर पानी निकालने में जुटा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को किया आगाह, अनलॉकिंग में पूरी तरह सावधानी बरतने को कहा। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों को खत लिखा, कहा कुछ राज्यों में ढिलाई बरतने के बाद बाजारों में बढ़ रही है भीड़, सही से प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। गृह मंत्रालय ने 5 सूत्रीय रणनीति की सलाह दी, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट और कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने को कहा। मुंबई के दादर सब्जी मंडी में फिर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, लोगों की भारी भीड़ जमा, कई लोग बिना मास्क के नजर आए। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 21 जून से शुरू करेगा जान है तो जहान है अभियान, ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करना अभियान का मकसद। मध्य प्रदेश में 21 जून से 7,000 केंद्रों पर शुरू होगा महाअभियान, पहले दिन 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राज्य में कोरोना नियंत्रण में है, कई जिलों में 1-2 केसेस आ रहे हैं लेकिन वायरस मौजूद है। असम सरकार ने 21 जून से अगले 10 तक रोज 3 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा। 1 हफ्ते तक टीका लगाने के अलावा कोई और सरकारी काम नहीं। देश में कोरोना के नए केसेस की संख्या में कमी का सिलसिला जारी, 24 घंटे में 60,739 संक्रमित, 1,647 की जान गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की स्थिति पर टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक की। देश को चौथा टीका मिलने की उम्मीद, जाइडस कैडिला अगले हफ्ते कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की मंजूरी मांग सकता है। दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन होगी। दुनिया भर में सबसे ज्यादा फैला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, WHO के मुताबिक करीब 80 देशों में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने डेल्टा वेरिएंट से बचने की अमेरिकी जनता को चेतावनी दी, वैक्सीनेशन कराने की अपील की। न्यूयॉर्क सिटी में करीब 6% नए केस डेल्टा वेरिएंट के। न्यूयॉर्क में कोरोना के दूसरे वेरिएंट अल्फा के 36.2% केस। ब्रिटेन में एक हफ्ते में बढ़े डेल्टा वेरिएंट के करीब 33,000 केस। नए डेटा के मुताबिक देश में 99% केस डेल्टा वेरिएंट के। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, वीकेंड लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद, जरूरी सेवाओं को दी गई छूट। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 165 लोग संक्रमित, 14 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,798 नए केस, बीते 24 घंटे में 198 लोगों की मौत। मुंबई में बीते 24 घंटे में 762 लोग कोरोना संक्रमित, 19 लोगों की मौत। ओडिशा के खंडपाड़ा में 100 साल की बुजुर्ग महिला ने दी कोरोना को मात, डॉक्टर्स की मदद से बुजुर्ग ने जीती कोरोना की जंग। कोरोना के कारण हीरा व्यवसायी के फेफड़े फटे, मूसलाधार बारिश में एयरलिफ्ट करके सूरत से चेन्नई पहुंचाया गया। श्रीनगर में हॉस्पिटल में वार्ड में बच्चों के लिए बनाई गई टॉय लाइब्रेरी, बीमार बच्चों का तनाव दूर करना लाइब्रेरी का मकसद। ओडिशा की यंग टिंकर एकेडमी के 7 छात्रों की एक टीम नासा के SR-7 रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में अपना प्रयोग भेजेगी। 24 जून को अमेरिका के वर्जीनिया भेजेंगे प्रयोग। राहुल गांधी के जन्मदिन पर आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में ब्लड डोनेशन कैंप, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोनेट किया ब्लड। सीबीएसई के रिजल्ट के फॉर्मूले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, क्लास 10वीं 12वीं के 1,152 लोगों ने याचिका दाखिल की। दिल्ली में भी पेट्रोल ने लगाया शतक, स्पीड पेट्रोल का रेट 100 रुपए 29 पैसे, 7 हफ्तों में 26 बार बढ़े पेट्रोल के दाम। औरंगाबाद में मुंबई नागपुर हाईवे पर तेज रफ्तार डीजल टैंकर पलटने के बाद मची लूट, गैलन में डीजल भरकर ले गए लोग। पेट्रोल के बढ़ते दामों पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ने घटने और राज्यों के टैक्स से तेल की कीमतें बढ़ी। अदान की खाड़ी में आज से शुरू नेवी एक्सरसाइज में शामिल होगा नौसेना का त्रिकंद जहाज, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में है मुस्तैद। समंदर में चीन को चुनौती, भारतीय नौसेना बनाएगी 6 नई सबमरीन। नौसेना के वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार बोले 4 जून को मिला अप्रूवल। समंदर पर पैनी नजर रखने के लिए नौसेना को 30 प्रेडेटर ड्रोन्स भी मिलेंगे। चीन, जापान और श्रीलंका हर देश के शिप पर रखी जाएगी नजर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में म्यांमार पर प्रस्ताव का बहिष्कार किया, कहा ड्राफ्ट में हमारी राय को नहीं शामिल किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने म्यांमार में तख्तापलट की निंदा की, हथियारों की खरीद बिक्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव पास। वसूली के लिए भगोड़े विजय माल्या की कंपनियों के शेयर बेचे जाएंगे। एसबीआई बैंक के नेतृत्व में विजय माल्या की 3 कंपनियों के शेयर बिकेंगे। दिल्ली में नकली आर्मी कैप्टन गिरफ्तार, मिलिट्री इंटेलिजेंस, स्पेशल सेल और आईबी के अधिकारी पूछताछ करने पहुंचे। मुंबई में ट्रैफिक पुलिस बनी सिंघम, तेज आवाज करती बाइक्स के 100 मॉडिफाइड साइलेंसर्स निकालकर उन पर चलवाया बुलडोजर। बिहार के छपरा से आया दिल दहलाने वाला वीडियो, देखते ही देखते पानी में डूबी नाव। यूपी के बागपत में पुलिस के खौफ से गौ तस्करों ने किया सरेंडर, ग्राम प्रधान के साथ आकर थाने में आत्म सरेंडर किया। इंदौर के मल्हारगंज में 2 परिवारों में विवाद के बाद पथराव, समझाने पहुंची पुलिस पर भी बरसाए पत्थर। हरियाणा के सिरसा में चावल की मिल के मालिक को आया 90 करोड़ का बिजली का बिल। बिजली विभाग ने कहा सॉफ्टवेयर में खराबी के कारण आया था बिल, दुरुस्त किया गया। करनाल से आई दिल दहलाने वाली एक तस्वीर, एक शख्स को पेड़ से उल्टा लटकाकर पीटा गया, पुलिस ने शख्स को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया।
छत्तीसगढ़ में शादी के दौरान 2 नाबालिग लड़कियों से रेप के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश में दुकान से जब्त किया गया तंबाकू। पुलिस की छापेमारी में 8 लाख का तंबाकू मिला। ईरान के चीफ जस्टिस इब्राहिम राइसी ने जीता राष्ट्रपति का चुनाव। रेस में शामिल एकमात्र उदारवादी उम्मीदवार को मिले काफी कम वोट। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग ने देश को आर्थिक स्थिति से निकालने की शपथ ली। कहा, अमेरिका से बातचीत और टकराव दोनों के लिए तैयार। न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड सिटी में पार्किंग में खड़ी कार में आग लगी। दूर दूर तक दिखाई दिया धुएं का गुबार। फिलिस्तीन ने इजरायल के साथ 10 लाख कोरोना वैक्सीन का करार रद्द किया। कहा, एक्सपायर होने के करीब है वैक्सीन। रूस की राजधानी मॉस्को में एक दिन में बढ़े कोरोना के 3% केस। मॉस्को में एक दिन में करीब 9,000 लोग संक्रमित। ऑस्ट्रिया में हालात सामान्य होने के बाद पहली बार हुआ ओपन एयर कॉन्सर्ट। करीब 3,000 लोग कॉन्सर्ट का आनंद लेने पहुंचे। नेपाल के डोलखा में नदी किनारे रहने वालों को बाढ़ की चेतावनी। लैंडस्लाइड से डैमेज हुए रिवर सिस्टम के कारण आ सकती है बाढ़। अरबों डॉलर खर्च करने के बाद अधर में लटका चीन का सीपेक प्रोजेक्ट। फिर से प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए पाकिस्तान की सियासी पार्टियों से मदद मांग रहा है चीन। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया की पहले बल्लेबाजी। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। यूरोप फुटबॉल में स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड को 0-0 के ड्रॉ पर रोका। मैच के दौरान पूरी तरह संघर्ष करते दिखे इंग्लैंड के कप्तान। अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका फुटबॉल में उरुग्वे को 1-0 से हराया। चिली के साथ ग्रुप में टॉप पर पहुंचा अर्जेंटीना। तमिल के सुपरस्टार धनुष नेशनल की अगली फिल्म का ऐलान। अवार्ड विजेता डायरेक्टर शेखर कमुला के साथ करेंगे फिल्म। अजय देवगन ने अपनी डिजिटल डेब्यू वाली वेब सीरीज से की करोड़ों की कमाई। 125 करोड़ की मोटी रकम के साथ अजय OTT के सबसे महंगे एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हुए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।